शंकर भगवान की कथा हिंदू धर्म के प्रमुख कथाओं में से एक है जो भगवान शिव के जीवन और उनके गुणों को दर्शाती है। भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है जो ब्रह्मा और विष्णु के साथ सृष्टि के संचालन, पालन और संहार के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनकी पूजा समस्त हिंदू समाज में अत्यधिक महत्व रखती है। भगवान शिव की कुछ प्रमुख कथाएं। 1. सत्य और धर्म की रक्षा। एक बार देवों और असुरों के बीच संघर्ष हो रहा था। असुरों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तब भगवान शिव ने अपने अनुयायी भगवान विष्णु के साथ मिलकर असुरों का नाश किया और देवताओं को उनकी शक्ति लौट आई। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि भगवान शिव सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। 2. हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध। भगवान शिव के अनुयायी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और असुर राजा हिरण्यकशिपु का वध किया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की मदद की थी। यह कथा यह दर्शाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। 3. गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन। देवी गंगा जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आईं तो उनके आकाशीय जल के दबाव से पृथ्वी का नाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में समेट लिया, जिससे पृथ्वी पर गंगा के जल का प्रवाह नियंत्रित हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ने गंगा को पृथ्वी पर लाकर जीवनदायिनी बनाया। 4. सतयुग में तांडव नृत्य। एक समय जब देवी सती ने अपने पिता के अपमान से दुखी होकर आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव अत्यंत गुस्से में आए और उनका तांडव नृत्य शुरू कर दिया। उनके तांडव के कारण ब्रह्मांड में उत्पात मच गया। अंततः भगवान विष्णु ने भगवान शिव का ध्यान भंग किया और शिव ने शांति का आह्वान किया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव का क्रोध भी अत्यधिक निस्संदेह है, लेकिन वे अत्यंत करुणाशील भी हैं। 5. कैलाश पर्वत पर ध्यान। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में मग्न रहते हैं, जहां उनके साथ पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय रहते हैं। उनके ध्यान से सृष्टि का संचालन होता है और वे संपूर्ण संसार की शुभता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान शिव की ये कथाएं उनके विभिन्न रूपों और लीलाओं को दर्शाती हैं। वे एक तरफ संहारक हैं तो दूसरी तरफ एक महान योद्धा, शिक्षक और भक्ति के आदर्श हैं। भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को शांति, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है।